AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पार्लियामेंट में ही किसी मुस्लिम एमपी की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। हैदराबाद की एक रैली के दौरान ओवैसी ने एमपी रमेश बिधूड़ी की तरह से बीएसपी एमपी दानिश अली को कहे गए नासिबा अल्फाज का मुद्दा उठाया और ये बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि दानिश अली ने भी इतवार को सहाफियों से बात करते हुए ये इल्जाम लगाया था कि उनकी मॉब लिंचिंग पर डिस्कशन चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर एक ये बड़ा बयान दिया है। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब एक रैली के दौरान ये बात कही कि पार्लियामेंट के अंदर वो दिन दूर नहीं जब मुस्लिम एमपी की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। दानिश अली का जो मामला है उससे जुड़ा हुआ ये बयान उनका सामने आया है। खुद दानिश अली ने भी इस बात पर डिस्कशन किया है, इस बात पर बयान दिया है इससे पहले कि उनकी मॉब लिंचिंग के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। और अब एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पार्लियामेंट में ही किसी मुस्लिम एमपी की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। वाज़ेह रही कि हैदराबाद की एक रैली के दौरान ओवैसी ने एमपी रमेश बिधूड़ी की तरफ से बीएसपी एमपी दानिश अली को कहे गए नाजिबा अल्फाज का मुद्दा उठाया था और उस दौरान ये बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद के अंदर रमेश बिधूड़ी और दानिश अली के बीच पार्लियामेंट के अंदर जो तनासर खड़ा हुआ और रमेश बिधूड़ी के जरिए दानिश अली को नाजिबा अल्फाज कहे गए, उन्हें बहुत ज्यादा जलील किया गया। पार्लियामेंट के अंदर उसकी मुखालिफत चारों तरफ हो रही है और अब यहां असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर यह बड़ा बयान दे दिया, मॉब लिंचिंग की तरफ इशारा कर दिया कि पार्लियामेंट में वो दिन दूर नहीं है कि जब एक मुस्लिम एमपी की पार्लियामेंट के अंदर मॉब लिंचिंग हो जाए। बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास गंदगी गाली देता है, एक एक बात मैंने क्या क्या बात बोलता है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर।